तो अब देखो यहाँ पे एक एरे बना हुआ है, सबको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा एक एरे। एरे के अंदर कुछ आपको वेरिएबल दिख रहे हैं और फिर हमने क्या लगा दी, ए डॉट सॉर्ट। तो अभी किस तरीके से सॉर्टिंग कर देंगे, देखो रन करता हूँ। देखो सब यहाँ पे दिख रहे हैं सबको, हो गया सॉर्टिंग। एम आर आर वी आ गया, सॉर्टिंग करना। रिवर्स कर दूं फिर तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, रिवर्स। रिवर्स हो गया, देखो नीचे दिख रहा है सबको, सॉर्टिंग और रिवर्स। तो ये मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, इसको नोट नहीं करो, नोट में टाइम चला जाएगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, ये लो, वहां से ले लो आप लोग जल्दी से। सॉर्ट और रिवर्स, एक बना लेना फाइल सॉर्ट। अच्छा आप ये लो, नोटिफिकेशन में जाएगा नहीं पूरा वो, नोट कर लें सॉर्ट और रिवर्स। कर लिया नोट, सॉर्ट रिवर्स हो गया। सिंपल है, कॉपी पेस्ट कर लो, सिंपल बेसिक बेसिक है, बस आपको पता होना चाहिए सॉर्ट क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, बस। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है पॉप और पुश, है ना, इसका भी यूज बहुत करते हैं हम लोग। पॉप पुश, पॉप पता है क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करता है। पॉप में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करते हैं, पाइथन में भी पढ़ोगे। और पुश में क्या करते हैं, लास्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉप लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें पहले पॉप दिखाता हूँ। ये माइक बंद कर लो, जिसका माइक ऑन है। तो देखो आपको दिख रहा है, रोहित हट गया यहाँ से, देखो रोहित दिख रहा है सबको, लास्ट रीड हो गया रोहित। ठीक है, अब पुश में क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू ऐड होती है। तो ऐड हो गया पी इन्फोसिस, दिख रहा होगा ये ऐड हो गया। पुश में क्या हुआ, पॉप में मोहित को डिलीट कर दिया, और पुश में क्या हो गया, पी इन्फोसिस ऐड हो गया। ठीक है, पॉप में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है, और पुश में लास्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। क्लियर, चलो मैं दे रहा हूँ, एक बना लो फाइल पॉप के नाम से। पॉप के नाम से बना लो फाइल एक। हाँ जी, 10 बजे। अच्छा मन मन वाले को, सही नहीं गया एक बार, लो चला के देख ले। पॉप याद रखना, पॉप में लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है, उसमें लास्ट में हम ऐड करते हैं। पॉप में लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है, और पुश में लास्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। अब इसके बाद आता है शिफ्ट और अनशिफ्ट, चला के आप लोग देख लो। पॉप नाम से, हाँ इसकी फाइल बना लो शिफ्ट वाली। सबका पॉप चल गया, पॉप और पुश।
अब देखो, अब शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट और अनशिफ्ट सेम ही है। देखो आप देखो, जो कोड आपको मैं दे रहा हूँ वो सेम ही चल रहे हैं, बस सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे मेथड चेंज हो रहा है बस। ठीक है, बाकी पूरा वही चल रहा है। तो शिफ्ट में क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है। शिफ्ट में फर्स्ट वाली वैल्यू को डिलीट करते हैं, और अनशिफ्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, देखो रन करता हूँ। देखो, विकास यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से हट गया, और क्या ऐड हो गया, पी एन इन्फोसिस दिख रहा है। शिफ्ट में फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट करते हैं, और फर्स्ट में ही वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, शिफ्ट और अनशिफ्ट। पॉप में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करते हैं और लास्ट में ऐड करते हैं। इसमें नहीं चल रहा, सेव करो चलेगा। HTML का टैग लगो, चला के देखो कहीं चलेगा। तो वाइट स्क्रीन आ रही, जावास्क्रिप्ट कब से पढ़ रहे हो बताओ। वाइट स्क्रीन आती तो क्या करते हैं हम, घर में प्रैक्टिस करते हो। और वाइट स्क्रीन आ रही तो इसका मतलब क्या है बताओ। अगर वाइट स्क्रीन अगर वाइट स्क्रीन आती है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा कोड नहीं चल रहा है तो। वही तो है, पढ़ते नहीं हो ना घर पे। स्पेक्ट एलिमेंट गए कंसोल में चेक करो, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना एरर। जावास्क्रिप्ट की एरर कहाँ आती है, कंसोल में आती है। जब कुछ नहीं आ रहा है स्क्रीन पे तो कुछ ना कुछ कंसोल में आ रहा होगा। और अगर कंसोल में भी नहीं आ रहा तो कोड में कुछ गलत लिख रहे हो हम लोग। देखो जाके, देखा करो, तो पूछ लेगा आपसे कि जावास्क्रिप्ट की एरर कहाँ चेक करते हो। पूरा खेल अभी कंसोल भी चलने वाला है हमें चल के, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने मॉडर्न स्टैक तो। अभी तो आप मान के चलो कि डिजाइनिंग वाली पार्ट पढ़ रहे हो। हो गया नोट। चलो अब देखो, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। अब देखो कॉन्केट, देखो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो एरे बने हुए हैं। अब मुझे इन दो एरे को जोड़ना है, ऐड करना है, आपस में ज्वाइंट करना है। तुमने किसका यूज किया, चल गया ना, कंसोल में एरर मिली। हाँ हाँ, तो अब समझ में आया, कंसोल देखना चाहिए। चलो अब देखो कॉन्केट, इसका काम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना। देखो, तो मैंने ए और बी को मैंने क्या लिखा, देखो ए डॉट कॉन्केट डॉट बी, और इन दोनों को मैंने किस में रख लिया, जोड़ के इस सी में कर लिया। तो अगर मैं रन करता हूँ तो देखो जुड़ गया, देखो हो गया कॉन्केट आपस में, है ना। अब ज्वाइन क्या करता है यहाँ पे, देखो ज्वाइन, देखो ये ज्वाइन। अब मैंने ज्वाइन लगाया, मैंने लगा सी डॉट, देखो सी में तो सब कुछ आ रहा है, मैंने लगा सी डॉट ज्वाइन, और लिख दी इक्वल, इक्वल लिख दो, चाहे स्लैश लिख दो, और डी में रख दिया और डी को प्रिंट कर दिया। तो अभी देखना अंतर क्या आ गया दोनों में, देखो लग क्या आ गया स्लैश सब में। देखो ये स्लैश, ये स्लैश, आप कुछ भी लगाना चाहो ज्वाइन में, जब आपका मन करे, आप प्लस करना चाहो प्लस लगा दो ऐसे ही, तो प्लस आ गया। ठीक है, आपको जो लगाना हो, डेट 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 लगाने हो वो आ जाएंगे। ठीक है, जब लगाना चाहो। ठीक है, कॉन्केट और ज्वाइन, तो ये मैं दे रहा हूँ। स्क्रिप्ट आप लोग लगा लेना, ठीक है, स्क्रिप्ट आप लोग लगा लेना। तो चला के देखो आप लोग, स्क्रिप्ट आप लोग लगा लेना, स्क्रिप्ट ये मैंने लगाई नहीं है इसलिए।
स्क्रिप्ट आप लोग खुद से लगा लेना। चल गया ना? अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग यहाँ पे चल गया ना वो सबका? तो हमने क्या देखा? शॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, है ना, कॉन्केट देख लिया। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लाइस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत यूज में भी आता है। तो आपको यहाँ पे एक एरे दिख रहा होगा सबको, ये एरे, ठीक है? अब इस एरे के अंदर ये प्रिंट हो रहा है डेटा। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैं देखो उसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर आपको समझाता हूँ। इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा स्लाइस का। रन किया तो अभी आपके सामने एक एरे प्रिंट होगा, देखो हो गया एरे प्रिंट, नॉर्मल सा एक एरे, ये आ गया। अब मुझे इसमें कुछ ही एरे चाहिए, मुझे पूरा डेटा प्रिंट नहीं कराना, मुझे बस इतना ही प्रिंट कराना हो तो, है ना, मुझे पूरे डेटा प्रिंट नहीं कराना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं लिखा ए डॉट, ए भी डेटा आ रहा है, ए डॉट स्लाइस, और इंडेक्सिंग चलता है ना, पता है ना एरे के अंदर इंडेक्सिंग चलता है। तो मैंने कहा भाई जीरो से स्टार्ट करो और डेटा कहाँ तक प्रिंट करो? टू तक। ये होता है स्टार्ट पॉइंट, ये क्या होता है? स्टार्ट पॉइंट। और टू क्या होता है? एंड पॉइंट। ठीक है, जीरो क्या होता है? स्टार्ट करो और एंड कहाँ करो? टू पर। अब इसमें आप एक चीज देखना, अभी आपको देखिएगा सामने आके। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, तो आपके हिसाब से भी क्या प्रिंट करेगा? जीरो, वन, टू, इतना प्रिंट करेगा ना सब लोग? ये प्रिंट करेगा ना, है ना? अब स्लाइस में क्या रहता है? लास्ट वाली वैल्यू क्या करता है वो? हाँ, देखो अभी आउटपुट सब देखना। तो अभी आपने कहा कि जीरो, वन, टू, है ना? अब देखो, देखो क्या प्रिंट किया उसने अकेला, सबको दिख रहा है? जीरो पर लास्ट वाली वैल्यू न लेके चलता है, छोड़ के चलता है इसको, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीरो से फाइव, तो कहाँ तक प्रिंट करेगा? जीरो से फोर तक, ठीक है? अब गिनो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव होता है डी छोड़ देगा और करंट तक प्रिंट करेगा। प्रिंट किया उसने। अब तुम चाहते हो नहीं भाई यहाँ से स्टार्ट हो, टू से स्टार्ट करो और सिक्स तक प्रिंट करो, है ना? देखो अभी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? संजय से। अब देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, रात से स्टार्ट हुआ, जीरो, वन, टू, है ना? तो बात समझ आ रही है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ना, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे रीड, बहुत सारी वेबसाइट पे बटन होता है रीड मोर का एक, देखा है? ब्लॉग वेबसाइट पढ़ी होंगी, आप न्यूज पढ़ते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, कुछ कंटेंट तो दिखता है और जब रीड मोर पे क्लिक करते हो डिटेल में आ जाता है सब कुछ, देखा है ना? हाँ ना, तो बोलो नहीं देखी वेबसाइट कभी ऐसी, रीड मोर पे क्लिक करते होगे आप, देखी होगी आप लोग, न्यूज की वेबसाइट देखते होगे, रीड मोर पे ऑप्शन आता है आगे पढ़ने के लिए, क्लिक करो। तो क्या ऐसा सुनो, देखो, तो वो क्या करते हैं कि कंटेंट वो पूरा वही कंटेंट है, तो उसमें क्या करते हैं उन्होंने, क्या भाई कि इतना कंटेंट शो करा दो बस, चार पांच लाइन का, बाकी जब रीड मोड पे क्लिक कर तो पूरा आ जाए, है ना? तो वहाँ भी स्लाइस के अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो माइनस में चलते हैं, है ना? माइनस में, ये माइक बंद कर लो पीछे से। अब देखो यहाँ से माइनस वन, पीछे से क्या चलेगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है? तो ये चलेगा माइनस में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब आप यहाँ देखें, अब देखो, तो ये लिखा हुआ है माइनस वन और माइनस फोर, बताओ क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से? सोच समझ के आंसर देना। माइनस वन से माइनस फोर तक, हाँ, कहाँ से लेके? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो मोहित से लेके, सोचो, मोहित से लेके सीसी तक, तो इसको छोड़ा क्या? आपको छोड़े नहीं सर, लास्ट वाली वैल्यू देखो, देखो यहाँ से करो, जीरो,
-1 -2 -3 -4, तो हमने क्या कहा -4 से -1 तक, है ना? तो ये कहाँ कहाँ तक प्रिंट करेगा? -4 से लेके -2 तक ही तो करेगा, -2 तक नहीं करेगा, लास्ट शो भी चलेगा। हाँ, तो मोहित करण डीडी नहीं आएगा? देखो आ रहा है मोहित करण डीडी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको नोट करो, इसको नोट करो, है ना? इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो, स्लाइड सुनाओ, इसको नोट करो, कोई ये जरूरी है नोट करना। ठीक है, हाँ नहीं कर लो, आराम से कर लो, और याद रखना पढ़ा करो सब लोग जावा स्क्रिप्ट घर पे, जावा स्क्रिप्ट सब लोग पढ़ा करें। अब जब आप लोगों के नोड जेएस और एक्सप्रेस हो जाएगा, सब लोग सुन लें, एक चीज मैं आपको बता चुका ना आपके बैच में शायद, नहीं था, कुछ बताया था मॉक टेस्ट के, मॉक इंटरव्यू के बारे में। हाँ नहीं, तुम बता दिए, तुम्हारा कैसे बता दिया फिर मैंने, कौन से बैच में बताया था मैंने? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अब हाँ तो सुन, हाँ टीटीएस वाले भी सुन लें। देखो सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू की, क्योंकि हमें इंटरव्यू देना नहीं आता, है ना? जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हम बोल नहीं पाते हैं सामने वाले से, आता वो भूल जाते हैं, है ना? ये ज़्यादातर सबके साथ होता है, इंटरव्यू होने को है, अब इतनी टेंशन हो गई, सब भूल गए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, सबके साथ होता है। तो अब अपन ने डिसाइड क्या किया है, जिस दिन आपके नोट जेएस या एक्सप्रेस में हम 2 प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उस दिन के बाद से आप लोग क्या करोगे, अपना रिज्यूम बनाओगे, रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, सब लोग अपने अपने रिज्यूम बनाओगे, अपने प्रोजेक्ट ऐड करोगे, गिटहब के लिंक ऐड करोगे, और उसके बाद इंटर्नशाला पे, naukri.com पे, इंडीड पे आप सब लोग अप्लाई करोगे। सब बताऊंगा, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आप डेली अप्लाई करते रहा करो नोट जेएस पर, तो क्या होगा वहां से आपके पास कॉल आया करेंगे, वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको टास्क देंगे, तो उससे क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। समझ आ रहा है सब लोगों को? और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चन दूंगा, जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन दूंगा, इंटरव्यू के पूरी पीपीटी दूंगा, मोंगो डीबी की पूरी पीपीटी दूंगा, नोट जेएस की पूरी पीपीटी दूंगा, जितना पढ़ाता जाऊंगा उसका थ्योरेटिकल पीपीटी देता जाऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है? तो जिससे आप उनको पढ़ते रहना घर पे बैठे बैठे इंटरव्यू के टाइम पे, कि होता क्या है कि आपका रिटर्न निकल गया मान के चलो, अब कंपनी ने आपसे कुछ पूछा तो आप बता नहीं पा रहे, आपको पता भी है मगर आपका टेंशन के मारे भूल गए सब कुछ, फिर आपका इंटरव्यू हो नहीं पाता, भले आपको काम करना आ रहा है, आप अच्छा काम कर लेते हो, मगर आप लोग इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाए कुछ भी, है ना? तो वो हमें डर खत्म करना है। जब तक आप इंटरव्यू के लिए तैयार होगे ना, जब आपके कॉलेज में कंपनी आएगी, तब तक आप कम से कम 10 से 15 इंटरव्यू दे चुके होगे, तो उससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू का डर खत्म होगा, और जब आप 10 इंटरव्यू दे चुके होगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 10 इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ठीक है? और जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा टीसीएस का, कॉन्गजेंट का, इन्फोसिस का, किसी भी कंपनी का होगा, तो आपको इंटरव्यू का डर नहीं होगा। बात समझ में आ गई सबको? ऊप्स की पीपीटी मिल जाएगी, डेटाबेस की पीपीटी मिल जाएगी, ये सब बना रहा हूँ मैं, आपको सब दे दूंगा, ठीक है? जिससे जब भी इंटरव्यू के टाइम पे आप इनको तैयार करोगे अच्छे से, और जैसे ही आपका ये एक्सप्रेस हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएंगे, उसी के बाद से आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चालू करोगे और इंटरव्यू देना चालू करोगे, और इंटर्नशाला पे अप्लाई करना चालू करोगे, वहां से आपको इंटर्न से मिलेंगी, वो आपको पे करेंगी, आप उनके लिए काम करो, वो आपको पे करा करेंगी वहां से वो। क्लियर हो गए पॉइंट सबको? तो आपका इंटरव्यू का डर खत्म होगा, वो बहुत जरूरी है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, उनको नॉलेज है मगर इंटरव्यू के टाइम पे कुछ बोल ही नहीं पाए, घपला गया, होपलेस हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें खत्म तभी होंगी जब आप लोग इंटरव्यू दोगे। हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं आज तो टीसीएस का देंगे हाल क्या हाल ही, तब तक हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया,
और जब टीसीएस का देने बैठे इंटरव्यू, हम बोलिए हम टेल मी अबाउट सेल्फ ही नहीं बोल पा रहे अच्छे से। अब उसने कुछ पूछा, आते हुए भी नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अब बाहर हो गए इंटरव्यू से। तो ये सारी तैयारियां हमें इन 4-5 महीने के अंदर करनी है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो इससे आपको फायदा होगा कि नहीं होगा देने से कुछ? ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपसे। हाँ, इस बहुत नहीं, बहुत पता क्या, किसी बच्चे के 10-12 मांगे चलो कम है, तो वो मांगे चलो उसने इंटर्न साला पे अप्लाई किया, उसको वहां से इंटर्नशिप मिल गई, मान के चलो कंपनी के साथ काम करता रहा, आगे चल के मालूम पड़ा कि वही कंपनी ने उसको हायर कर लिया, है ना। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप बोल पाओगे ना कि सर ऐसा मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे इतना पे होता है इस कंपनी से। आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, आपको मालूम पड़ेगा कंपनी में चल क्या रहा है ना। और मान के चलो आपका पहला इंटरव्यू नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, आपके 4 इंटरव्यू में नहीं हुए, तो जब 4 इंटरव्यू आपके हुए होंगे तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन तो पूछे होंगे ना, तो वो क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो कि हमसे क्या पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनको रट लो, क्योंकि जब 5वां इंटरव्यू होगा तो ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के सारे। ठीक है, इंटरव्यू में ज्यादातर क्या होता है, थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें पूछ लेंगे, ऊप्स पूछ लेंगे, जावा स्क्रिप्ट में पूछ लेंगे, या नोट जेएस में पूछ लेंगे थ्योरेटिकल, तो उसकी मैं पीपीटी रेडी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे बनती जाएंगे आपको शेयर, जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ लोगे, जावा की पीपीटी दे दूंगा, नोट जेएस मोंगोडीबी पढ़ लोगे, मोंगोडीबी पीपीटी दे दूंगा। तो उससे आपका क्या होगा, थ्योरी पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको मालूम पड़ता जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज 4 महीने में ये सब कुछ करना है हमें। 4 महीने में हमें इंटरव्यू भी देने हैं, इंटर्न साला पे भी एक आध इंटर्नशिप भी लेनी है, सब कुछ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ जी जावा से पढ़ लिया, मोंगोडी पढ़ लिया, ठीक है हो गया, वो नहीं करना है। अगर अच्छे से करना है, तरीके से करना है, आप चाहते हैं जॉब मिल जाए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा हम कितने पानी में हैं। जब हम इंटरव्यू देते हैं ना, तो हमें अपना एक आईना दिखता है सामने, हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम ये भी है। जब सामने वाला हमारा इंटरव्यू लेता है, जब हम बोल नहीं पाते हैं, तो धीमे धीमे आपका इंप्रूवमेंट होगा। और बाकी 2-3 इंटरव्यू मैं कराया करूंगा, समझ आ गया। 2-3 मॉक इंटरव्यू मैं आप लोगों के करवाया करूंगा, आपके पास आपके सबके रिज्यूम ले लिया करूंगा, और कंपनी में फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको कॉल करा करेंगे ऐसी, और आपका इंटरव्यू लिया करेंगे, तो उससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। क्लियर है? तो उससे मैं आपको आपको बता पाऊंगा कि आपके इंटरव्यू में ये कमी थी। अब मैं लूंगा तो मुझसे तो आप ऐसे ही बोलोगे, मैं किसी को दे दिया करूंगा कंपनी वाले बंदे को, वो आपका इंटरव्यू ले लिया करेगा, तो उससे आपका इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने चालू कर दी हैं, जिससे आपको प्लेसमेंट के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप ये बोलोगे अरे सर इंटरव्यू की टेंशन नहीं है, इंटरव्यू तो मैंने बहुत दे लिया, बस मेरा रिटर्न निकल जाए कैसे भी करके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद हमने कल एक चीज पढ़ी थी, अब देखने वाले हम लोग कौन सा, देखो कौन सा पार्ट है, स्प्लाइस। देखो ये वाला स्प्लाइस। तो तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो ये आता हूँ, कहाँ गया, ये नहीं था शायद, इसको बंद करता हूँ, और बस हाँ ये था, देखो पढ़ाया था ना मॉडिफायर, अरे याद होगा, मॉडिफायर पढ़ाता है अरे हम लोग आप लोगों को। तो अब इसमें हमने क्या कहा था, डिलीट किसको करना है, अगर जैसे मैं यहाँ का चलो डिलीट करता हूँ टू, डिलीट, और सेव करता हूँ, तो ये देखो, तो देखो डिलीट तो हो गया, मगर आपको देखो यहाँ पे, देखो डिलीट हो गया, मगर देखो वो जगह खाली, अभी भी जगह वहां पर है, दिख रहा है आपको, डिलीट तो हो गया वो, मगर यहाँ पे उसकी जगह रहती है। देखो अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे चल के नीचे देखूँ, इसी को कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करूँ और यहाँ पे लगा दूँ ऐसे टू, तो देखो अब यहाँ पे दिखाएगा अनडिफाइंड, तो है अनडिफाइंड, मतलब प्रॉपर तरीके से हटा नहीं है डिलीट में। ठीक है, जो जगह उसकी रहती है, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, बात समझ आ रही है। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो वो अपन ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं 3, सेव किया, अब देखो लास्ट में कॉमा आ गया, तो पता नहीं कॉमा क्यों आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है ना उसके लिए खाली, प्रॉपर डिलीट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ उसको कॉपी करके, और यहाँ पे लगाता हूँ 3, देखो यहाँ दिखाएगा अनडिफाइंड है, इसलिए यहाँ से कॉमा हटेगा नहीं, ये
समझ में आ रहा है? डिलीट से क्या हो रहा है, प्रॉपर डिलीट नहीं हो रहा, देखो कॉमा रहेंगे। अब ये हटेंगे कैसे, क्या करना होगा इसके लिए, तो मैंने हमसे कहा था अपन मेथड पढ़ेंगे इसके लिए। तो अब वो मेथड हम पढ़ने वाले, ये वाला कहाँ गया, ये टॉपिक स्प्लाइस वाला। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं थोड़ा आगे, और पहले समझो स्प्लाइस होता क्या है। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या लिखा है इसके अंदर, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ मैनी डिलीट, क्या डिलीट करना है, ये तो कह रहा है कितने डिलीट करने हैं, और क्या ऐड करना है। दिख रहा है सबको स्क्रीन पर ये सिंटैक्स का, स्प्लाइस का, ये सिंटैक्स आप लोग को दिख रहा होगा स्प्लाइस का यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स, और कितने डिलीट करने हैं और क्या ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे चल के, तो मैं इसको ओपन करता हूँ स्टार्ट को, देखो तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या आ रहा होगा, सेव करके रन करता हूँ वेबसाइट चल के, तो ऊपर वाला बंद करना पड़ेगा मुझे। तो देखो संजय, विकास, राज, करण आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम डिलीट करते हैं इसमें कुछ ना कुछ। तो अब मैंने चालू किया स्प्लाइस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि वन इंडेक्स पे जाओ, सुना, पहला क्या पॉइंट आया, वन के इंडेक्स पे जाओ। वन कौन सा है, 01, ये विकास। और फिर मैंने क्या कहा, इसको डिलीट कर दो। तो ये तो कह रहा है सिंटेक्स में, वन पे जाओ, हाउ मैं डिलीट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस वन पे जाओ, वन को डिलीट कर दो, उसकी जगह पे क्या ऐड कर दो, नेहा और राम। देखना भी, फिर समझाता हूँ दोबारा से। नहीं किया मैंने, फिर तो चालू कर दो। देखो विकास हट गया, विकास की जगह पे क्या ऐड हो गया, अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये हटा दूं ऐसा, और ये करूं, तो क्या कहेगा ये, देखो तो प्रॉब्लम खत्म होगी कॉमा वाली, जो कॉमा वाली प्रॉब्लम थी। देखो अब ऐसा करो, 0 1 2 3, देखो खत्म होगी प्रॉब्लम कॉमा वाली, जो इसमें आ रही थी जी। दिख रहा है कहीं आ रहा है इसमें, ये था लास्ट। देखो पहले सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स में क्या कह रहा है, पढ़ो, इंडेक्स कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है वो, हाउ मैन डिलीट, और फिर कह रहा है न्यू वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैंने न्यू वैल्यू तो कुछ ऐड कर ली नहीं, तो मैंने कहा 3 पे जाओ, तो 0 1 2 3, 3 ये है ना करण, और फिर मैंने क्या लिखा, वन, वन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो क्या कह रहा है वन, ये इसके बाद क्या आ रहा है, डिलीट। तो मैंने क्या कहा इससे, कि भाई तुम डिलीट कर दो, 3 पे जाओ और इसको डिलीट कर दो, जो चला गया, तो डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कहा देखो 1 पे जाओ और 2 कर दो, 2 डिलीट, तो ये क्या करेगा, 1 पे जाएगा, 0 और 1, और मैंने क्या बोला, 2 डिलीट कर दो, तो 2 किसको करेगा, किसको करेगा, 2, बोलो, देखो कर दिया डिलीट ने। अब मैं इससे कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ 1 पे जाओ, तीनों कर दो डिलीट, तीनों कर डिलीट। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हमारा कल वाला क्वेश्चन था ना, ये कॉमा क्यों आ रहा था, हटा नहीं, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, स्प्लाइस। तो मैंने कहा भाई 1 पे जाओ, या 3 है, 1 2 3 4, 0 1 2 3, मैंने कहा 3 पे जाओ और उसको डिलीट कर दो, तो 1 मतलब उसी इंडेक्स को डिलीट कर दो, तो कर दिया उसने डिलीट, और फिर मेरा कोई कॉमा नहीं आया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नीचे दूसरे पॉइंट पर, इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ तीसरे पॉइंट पर।
अब मैं कह रहा हूँ वन इसको डिलीट करके ऐड कर दो पीएन, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इसको कमेंट कर लो, ऐड कर दिया उसने पीएन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अभी अभी नहीं आया, अब तो आ गया ना। हाँ, कुछ भी ऐड कर लो, अभी तो मैं दो कर रखी थी ना। चलो नोट करो, अलग बनाना फाइल स्प्लाइस। यहाँ पे टू लगा दो। देखो पहले सिंटेक्स देखो, यहाँ ये क्या, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन क्या है, ये क्या लिखा हुआ पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा थ्री, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू, ठीक है? टू के बाद मैंने लिख दिया टू, तो क्या होगा, जीरो वन टू पे यहाँ पे आया और टू डिलीट कर दो, तो ये तो करेगा वन और टू दोनों। तो सेव किया, कर दिया डिलीट, पीएन ऐड कर दिया, जितनी बार डिलीट करवाना था उससे। अरे थ्री मैंने अब लिखा है ना, पहले तो टू ही लिखा था ना। हाँ धीरे धीरे में दिख रहा है मेरी स्क्रीन की आपको। आपके लिए मैंने टू किया था यहाँ पे, और यहाँ टू किया था। देखो ये हटा देता हूँ, ये देखो मैंने कहा टू पे जाओ, जीरो वन टू, टू कौन सा, राज है ना। और डिलीट क्या करना है, इसी को इसको डिलीट करना है, उसके बगल वाला डिलीट करना है, दोनों को, इन दोनों को। तो क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे जाके वो डिलीट दोनों को, राज और करण को, वही तो हुआ है। बस मैंने कंट्रोल कर दिया थोड़ा ये, लो। नोट कर लें, घर पे पढ़ा करो आप लोग जावा स्क्रिप्ट, सब लोग घर पे पढ़ा करें, नहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम फिर होगी। नोट हो जाए बता देना। ठीक है, बाकी और लोगों का कर लो कर लो कर लो। तो घर पे आप अगर नहीं देखोगे ना, जैसे आप आज मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप घर पे नहीं देख रहे हो तो सब भूल जाओगे। फिर जब उसमें यूज होगा बैकएंड में, तो फिर आप सोचोगे ये क्यों लगाया सर, ऐसा क्यों किया सर, इसको क्यों लगाया सर, तब मुझसे पूछोगे। नोट हो जाए बता देना। चलो, सबका हो गया ना? चलो, अब देखो इंडेक्स ऑफ क्या होता है, इंडेक्स ऑफ देखते हैं। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड, ये तीनों पॉइंट आप याद रखना अच्छे से। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स क्या होते हैं, देखो आप। ये तो कुछ चीज़ें आपको अब नोट करनी होंगी इसमें, सिंपल है। तो आपको यहाँ पे एक एरे दिख रहा होगा, ये खूब सारा एरे है ना। अब मैंने आप लिखा इंडेक्स ऑफ,
और मैंने क्या कहा, देखो अब देखो, पहले पहले दिखा देता हूँ क्या होता है इंडेक्स। देखो क्या कह रहा है इंडेक्स ऑफ में, सर्च आइटम और कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने आपसे कहा कि आपको सर्च करना है एक एड्रेस, ठीक है, और कहाँ से, मैंने कहा स्टेशन से जाकर सर्च करना है। मान के चलो आपका घर कहाँ पर है, आप मान के चलो आपका घर तो ठाटीपुर पे है। अब मान के चलो वो एड्रेस ठाटीपुर पे ही है ना। मगर मैंने आपसे क्या कहा कि आपको सर्च कहाँ से करना है, स्टेशन से सर्च करना है। और आपको बता भी दिया कि ठाटीपुर पे एड्रेस है वो, मगर आपको सर्च कहाँ से आगे करना होगा, उसको स्टेशन से आगे सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि एक वो जो एड्रेस ठाटीपुर पे भी है, एक ऐसा एड्रेस और है स्टेशन के आगे, सेम नाम के दो एड्रेस थे। अब उसने मुझसे कहा कि सर वो एड्रेस तो ठाटीपुर पे भी था। अब मैंने उससे कहा नहीं, एक स्टेशन के आगे और एड्रेस है, अब वो वाला एड्रेस पे जाओ। बात समझ आ रही है। मैंने उससे कहा कि ठाटीपुर पे फलानी जगह पे जाना है। मैंने उससे कहा कि जी फलानी जगह पे जाना है। उसने कहा कि सर ये तो ठाटीपुर पे है। मैंने कहा नहीं, स्टेशन के आगे है, वहां से आप सर्च करो जाकर उसको, वहां पर भी जगह है सेम। वो बोलेगा नहीं सर ठाटीपुर भी तो है। और मैं उससे क्या कह रहा हूँ, नहीं तुम्हें स्टेशन से आगे से जाकर ढूंढना है, पीछे से नहीं जाकर ढूंढना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। सर्च आइटम, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा अमन, और क्या बोला, कहां से ढूंढना है, इंडेक्स के 4 से। तो ढूंढो 0 1 2 3। अब जैसे उसको ये अमन मिल गया, तो इस अमन को नहीं बताएगा वो कहां से गिनेगा, 0 1 2 3 4, इसके आगे से देखेगा। अब वो यहां से देखना चालू करेगा, तो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे है अमन दोबारा से। वो इस अमन को नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने उससे क्या बोला, सर्च कहां से करना है, 4 से। तो अभी देखो आउटपुट क्या दिखाएगा ये इंडेक्सिंग, मुझे दिखा रहा है, देखो 8, देखो सब लोग है 8। अगर मैं यहाँ पे कर देता 2, कर देता 2, तो फिर तो ढूंढ लेता वो हाल स्टार्टिंग में ही, भी आया था। देखो मैंने मना कर दिया ना कि भाई नहीं, वो नहीं ढूंढना है आपको, उसके आगे से जाकर ढूंढो। आ गया देखो 8। तो ये ढूंढ कहां से रहा है, यहाँ से ऐसे, संजय विकास ऐसे जा रहा है। अब लास्ट इंडेक्स में क्या होगा, लास्ट में जाके ढूंढेगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो पहला वाला ढूंढेगा ना, पहला वाला, पहला वाला नहीं, दोनों नहीं करेगा, पहले वाला करेगा ना, पहले मिल जाएगा। सिंपल है, मैंने आपसे कहा पिज्जा लेना, पिज्जा लेने जाओ, स्टेशन के आगे जाके पिज्जा की दुकान है, ठीक है। अब तुम जैसे नहीं स्टेशन के आगे गए, वहीं पे तुम पिज्जा की दुकान मिल गई, ठीक है, तो वहीं से ले आए। अब मैं तुमसे पूछूंगा कहाँ से लेके आए, तुम कहोगे सर स्टेशन के पास थी, मैं तुमसे कहूँगा फुलबाग क्यों नहीं लेने के लिए, बोलोगे सर ये दुकान थी तो फुलबाग लेने क्यों जाऊँगा मैं, आपने पिज्जा तो लाने को कहा था मुझसे। पॉइंट समझ आया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अमन सर्च करो 4 के बाद से, अमन सर्च करो 2 के बाद से, मिल गया तो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट इंडेक्स में क्या होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ में कहाँ देखेगा वो, लास्ट से देखेगा, लास्ट में इस रोहित को नहीं देखेगा, किसको देखेगा, तो लास्ट में उनको देखेगा। देखो दिख रहा है रोहित जी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राज, और फिर लिख दूं यहाँ पे रोहित, कौन से रोहित को देखेगा, इसको देखेगा कि इसको देखेगा, बताओ। लास्ट से जो पहले आएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। आ गया 12 वाला, लास्ट वाला, ठीक है। चलिए मैं दे देता हूँ, ये मैं दे देता हूँ। इसके बाद समझना इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ के अंदर ही दोनों पेस्ट कर लेना। तो इसके बाद आता है इंक्लूड्स, इसका भी यूज करते हैं। पहले इसको चला के आप लोग देख लें।
चल गया सबका? अब देखो, अब आता है इंक्लूड्स क्या होता है। इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अमन वन, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमन, ठीक है। इंक्लूड्स में क्या करेगा ये, देखो क्या आउटपुट आया, वो क्या चेक कर रहा है कि जो एरे है उसके अंदर अमन है कि नहीं। वो गया ढूंढने, उसको मिल गया, तो उसने क्या मैसेज दे दिया, ट्रू दे दिया। और अगर नहीं होता तो फॉल्स देता। बात समझ आ रही है? अब पॉइंट समझ आया इंक्लूड्स का मतलब। अब एक मिनट, अब आप लोगों को लग रहा होगा, हाँ जी बोलो क्या, ट्रू 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 फॉल्स, टू 100 में ज्यादा होता है, ट्रू फॉल्स का होता है, चेक करते दिया उसने ट्रू में है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे यूज कैसे करते हैं, आप लोग लग रहा होगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं इतने सारी चीजें, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा। चलो अब देखो आप यहाँ पे, अब इफ एल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, दिख रहा है लिखा हुआ इफ एल्स, कांस्टेंट दिख रहा है लिखा हुआ, आवाज आ रही मेरी? अब देखो नीचे, ठीक है, इसका मतलब बताओ क्या है, इस लाइन का मतलब दिख रहा है ये लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडमिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन, बताओ क्या मतलब होगा इसका। अभी पढ़ाया ना आपको इंक्लूड्स, इस कंडीशन नॉट लगा हुआ है, ये देख के चलना आप लोग। हाँ नॉट भी लगा हुआ है। बाकी लोग, अब एरर भी पढ़ा देता हूँ, एरर भी पढ़ लो। क्या कह रहा है एरर, पढ़ो ये लिखिए जी सामने आप, एरर ये लिखिए ना, ये एरर क्या लिखिए, पढ़ो ये क्या एरर आएगी, दिख रही है आपको एरर, इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। मान के चलो एक वेबसाइट है ना, अब उसमें एक सिक्योरिटी लगी हुई है कॉमन। अब क्या हुआ, लॉगिन किया, मान के चलो यूजर ने लॉगिन किया अपना, और टोकन जनरेट हो गया उसका आगे चल के। अब यूजर क्या करता है, अगर मैं सिक्योरिटी ऑन न लगाऊं, तो यूजर एडमिन के डैशबोर्ड को भी ओपन कर लेगा। यूजर, क्योंकि सिक्योरिटी सब में कॉमन चलती है टोकन की बात, तो यूजर क्या करता है, एडमिन के डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर सकता है। तो हमने क्या किया, एक सिक्योरिटी और लगा दी। अभी तक हम सिर्फ क्या चेक करवा रहे थे, टोकन चेक करवा रहे थे, अब मैंने ये और चेक करवा दिया कि जो बंदा ये चेक कर रहा है एडमिन के यूआरएल को, वो कौन है। अगर वो एडमिन है तो ठीक ठीक है, ये ओपन कर देंगे उसको, ट्रू है। और अगर नहीं है एडमिन तो फॉल्स कर देंगे, मना कर देंगे, है ना। तो मना जब करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो अब बताओ इफ इसका कहानी का मतलब क्या है, इफ एल्स जी क्या मतलब, इसका मतलब क्या है बताओ। नोट पढ़ के आए ना आप लोग, अब नोट पढ़ के आए हो ना। अरे बाकी लोग, अब यही तो दिक्कत होती है, आप लोग जो पढ़ के आए हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको। अच्छा तो चलेगा, चलो अब देखते हैं। अब देखो मैं सिंपल अब रुको, नहीं रुको 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 रुको, एक मिनट को मैं अभी सही करा देता हूँ, थोड़ा इन लोगों के लिए इच्छा पूरी कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग चाहे इसको हल्के में लेते हुए तो हम पे लॉजिक नहीं बन पाते हम लोग,
कभी तो लॉजिक नहीं बना पाते, फिर आप कहते हो सर हम पे लॉजिक ही नहीं बन रहे, हम बना नहीं पा रहे लॉजिक। तो मैं इससे बता देता हूँ। ठीक है, ये सब में आती है फिर तो। ठीक है, तो अब बताओ। अब इतनी देर में आवाज क्यों नहीं आ रही थी? वो लड़की सही, लड़की इसने पहले सही बोला था, क्या नाम था उसका? बाकी लोग यही पढ़ रहे हो, आप लोग इफेल्स, आप लोग यही पढ़ रहे हो नॉट इक्वल। क्या वो यही तो चेक कर रहा है कि इंक्लूड के अंदर एडमिन है कि नहीं है, और ये एडमिन, और नोट लग गया ना है। अगर नोट ही लगाऊंगा तो क्या मतलब होगा? अगर मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार, मैं ऐसा कर देता हूँ लोगों को। ठीक है, आप लोग ये समझते हो ना, ये वाली भाषा, ये समझते हो ना ये? अब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या हुआ? बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टू हो जाएगी, है ना? और अगर ये लगा दूँ तो, और ये लगा दूँ तो इतना क्यों सोचते क्यों रहते बाकी लोग? भी तो इसमें लगाया, देखो हमने ये लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो यही तो करानी है मैं। अगर कोई बंदा यूआरएल हिट कर रहा है, अब वो एडमिन नहीं है, तो उसको मैं यही मैसेज तो शो कराना पड़ेगा कि भैया तुम एडमिन नहीं है, तुम नहीं चला सकते। और एडमिन होगा तो भैया आगे चलाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? अब सोचो, छोटी सी कंडीशन में ऐसे उलझ गए आप लोग। मैं बेर बेर कह रहा हूँ आप लोगों से, बेर बेर कह रहा हूँ, अगर आपके इफ हेल्स अच्छे नहीं है, कंपेरिजन ऑपरेटर अच्छा नहीं है, तो आप लॉजिक नहीं बना सकते। आप लोग लगता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दिख गया? ये तो एक छोटा सा लॉजिक था, ऐसे बहुत सारे लॉजिक आने वाले होंगे। और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे थोड़ा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट जे फेस पे। मैं क्यों इतना बेस पे फोकस करता हूँ? क्योंकि इसका आप काम ही नहीं कर पाओगे आप लोग। अब देखो, ये तो और देखो, और दिखाता हूँ। ऐसे सुनो, आप लोग को पढ़ाता हूँ। कोडिंग में रटने वाला कोई कॉलम है ही नहीं, पूरा समझने वाला कॉलम। अब यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो एक, अब देखो यहाँ पे देखो कहानी, आप थोड़ा आपको समझाता हूँ। आप लोग इफ एल्स का खेल देखो आप पूरा। देखो, ये एक इफ लगा हुआ है, एक ये इफ लगा है, और ये इफ का ये एल्स लगा हुआ है। इस इफ के अंदर क्या आ रहा है? अगर यूजर नहीं होगा तो एरर क्या देगा? ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर है तो एल्स पे गया। फिर एल्स के अंदर मैंने एक और इफ लगाया, देखो ये एंड लगा हुआ है, देखो एंड देखा है ना, पढ़ाया था अभी। फिर इस, अब देखो इस इफ में क्या कह रहा हूँ, इस इफ के अंदर मैं उससे क्या खेलवा रहा हूँ कि भाई सारी फील्ड भरो। अगर उसने सारी फील्ड नहीं भरी होंगी तो मैसेज देगा फील्ड और फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, एल्स के अंदर ही चल रहा है। अगर उसने सारी फील्ड भरी होंगी, फिर मैंने एक इफ कंडीशन और लगाई, ट्रिपल इक्वल पढ़ाया था अभी, पढ़ाया था। क्या चेक करता है? ट्रिपल इक्वल, है ना? अब यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ कि बंदे ने जो पासवर्ड डाला है वो सेम है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम उससे क्या बोलेंगे कि भाई पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। और अगर मैच होगा फिर हम अंदर आएंगे, फिर हम इनसे, फिर हम आगे वाला काम करेंगे। देखो, सोचो, ऐसे काम होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सेम चीज देखो आप लोग। ऐसे नहीं चीजें करा रहा हूँ, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कैसे लॉजिक बिल्डअप करोगे आप लोग? ऐसे ही करोगे? क्योंकि इतना टाइम लग गया है एक छोटी सी बात सोचने में आप लोगों को। ठीक है, मैं बेर बेर कह रहा हूँ कि घर पे बैठ के पढ़ो, पढ़ो आप लोगों से।